ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी कुछ दिन पहले एक यूथ का प्रोग्राम था। तो उनमें से एक यूथ थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे अंदर ना जेलिसी का संस्कार है जो मेरी खुशी को गायब कर देता है। मुझे पता है, बट उससे बाहर कैसे निकले, उसको खत्म कैसे करें। एक कोट हमने पढ़ा था कि जेलिसी इज अ डिजीज, गेट वेल सून। है ना, जेलिसी क्या है? एक डिजीज है, और इससे जितना जल्दी हो बाहर निकलना है, इसको खत्म करना है। ईर्ष्या कहा जाता है, ईर्ष्या अग्नि के समान है जो स्वयं को जलाती है। कंपैरिजन, कंपटीशन, आज दुनिया में ये सिखाया जाता है। बचपन से हमारे अंदर ये बिठाया गया है। अगर खुद भी चेक करें, अभी भी चेक करें अपने आप को, क्या हम किसी रेस में तो नहीं है? चेक करना है, बाहर की रेस में हम लगे हुए हैं। कोई पैसे की रेस में है, कोई नेम फेम की रेस में है, कोई पोस्ट पोजीशन की रेस में है। कितनी सारी रेस हैं आज। कई है कि मेरा नाम ज्यादा होना चाहिए, ये कैसे आगे बढ़ रहा है आजकल। कई लोग इस बात से भी दुखी हो जाते हैं, ये नहीं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ये तो मेरे साथ में रहता है, मेरे स्कूल में था, मेरे कॉलेज में था, मेरा भाई है, बहन है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कोई किसी का भाई, किसी की बहन भी आज मान लीजिए ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो कई लोग जेलसी करते हैं। तो ये हमारी खुशी को गायब कर देता है। और अल्टीमेटली हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हमें जीवन में चाहिए क्या एग्जैक्टली। है ना, चाहिए क्या, ये तो पता होना चाहिए ना। क्या सिर्फ नेम फेम चाहिए? क्या सिर्फ पैसा चाहिए? शांति नहीं चाहिए? खुशी नहीं चाहिए? अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? इसलिए खुद के साथ समय स्पेंड करना बहुत जरूरी है। खुद के साथ बैठना, और एक चीज हमेशा चेक करनी है, चाहे आप 2 दिन 3 दिन के बाद खुद के साथ बैठें, एक चेकिंग जरूर करनी है। मुझे क्या चाहिए, प्लस मैं क्या उस दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। एम आई ऑन द राइट पाथ, यस और नो। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से रोज पूछना है। अभी रोज नहीं भी पूछ पाते हैं तो 2 दिन 3 दिन के बाद ये अपनी चेकिंग जरूर करनी है। आप सोचिए, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, बाय कार, बाय रोड। थोड़ी देर के बाद 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आप गलत रास्ते पे चले गए। तो हम चेक करेंगे ना कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए 1 घंटा हो गया गलत जा रहे थे, तो हम क्या चलते रहेंगे? नहीं, हम रुकेंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, गलत हो गया, अब मुझे वापस जाना है, और अब सही पाथ पे जाना है मेरे को। है ना, गलत पाथ पे नहीं जाना है। तो बार बार हम चेकिंग करेंगे, क्या मैं सही पाथ पे हूँ। आजकल तो गूगल मैप्स यूज करते हैं कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेफ्ट ले राइट ले। तो अगर मुझे कहीं 2 घंटे की जर्नी पे जाना है या 10 घंटे की जर्नी पे जाना है, कितना ध्यान हम रखते हैं। क्या हम बिना डायरेक्शन पता हुए चलते हैं? अगर हमें नहीं पता है, हम सामने वाले को फोन करते हैं कि अपनी लोकेशन सेंड करो, है ना, ताकि हम सही समय पे पहुंच पाए, टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन कई बार इस जीवन रूपी यात्रा में हम मैप्स या डायरेक्शन लेना ही भूल जाते हैं। दिशा हमें पता ही नहीं होती, हम जा रहे हैं, बस सब जा रहे हैं, वहीं भाग रहे हैं। लाइफ इज नॉट अ रेस, इस बात को हम पक्का कर लें। बहुत लोगों ने हमारे अंदर बिठाया हुआ है, बचपन से बिठाया हुआ है, लाइफ इज अ रेस, कंपटीशन, कंपैरिजन, तुम्हें नंबर वन आना है, इससे पीछे कैसे रह गए, उससे पीछे कैसे रह गए। अच्छा, तुम्हारे इतने मार्क्स आए, उसके कितने आए। मार्क्स लेना प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाना प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन पोजीशन सिक्योर करना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपनी खुशी को उस पर डिपेंडेंट कर देते हैं। जेलिसी एंड कंपैरिजन, कंपटीशन, ये कनेक्टेड है आपस में। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो जेलिसी की शुरुआत होती है, ईर्ष्या की शुरुआत होती है। इसको ज्यादा कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। मेहनत मैंने ज्यादा की। कई बार होता है ना ऐसा, मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं, बट किसी को बिना मेहनत के भी कई बार मिल जाता है, या उतनी मेहनत उसने नहीं की। लॉ ऑफ कर्मा ध्यान से समझना है। जिसको जो मिल रहा है वो उसके भाग्य का है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। कई बार होगा कि प्रेजेंट में सोचो, एक बच्चा है जो 1 साल पढ़ रहा है पूरा, सुबह से लेकर रात तक। दूसरा है, उसने सिर्फ 1 महीना पहले तैयारी शुरू की।
जिसने 1 साल पढ़ा उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसने 1 महीना किया उसका सिलेक्शन हो गया। होता है ऐसा, ऐसे केसेस होते हैं जरूर। अब व्यक्ति सोचेगा कि देखो इसने 1 महीने सिर्फ पढ़ा, फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया। एक कारण ये हो सकता है कि उसने पहले बहुत अच्छी स्टडी की हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, राइट। साथ ही साथ वो आत्मा एक यात्रा पर है। सिर्फ ये बर्थ नहीं है, सिर्फ ये कॉस्ट्यूम नहीं है, ये शरीर नहीं है। ऐसी कितनी सारी यात्राएं उस आत्मा ने की है। तो उसको देखना कि हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर आई है। मुझे अगर कोई आगे बढ़ रहा है, क्या करना है? लिखेंगे सभी, अभी लिखेंगे। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, अभी लिखेंगे। कोई आगे अगर बढ़ रहा है, कोई आगे इम्प्रूव कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, क्या करना है उसको देखकर? उसके साथ क्या बोलना है या मन में क्या सोचना है? 2 ऑप्शन है, अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज। लेग पुलिंग या एप्रिसिएशन। अप्रिशिएट करना है। कोई बहुत खुश है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई इम्प्रूव कर रहा है, वी शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन। उसको अप्रिशिएट करिए। ईर्ष्या हमें जलाती है, स्वयं को जलाती है। तो जेलिसी विकार है एक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य विकार हैं। इसके साथ कौन से हैं? ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता। इससे हमें मुक्ति पानी है। जेलिसी, कंपैरिजन, जेलिसी इज द थीफ ऑफ जॉय। खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण है जेलिसी। कहा जाता है दूसरों की ब्लेसिंग्स जब हम काउंट करते हैं, खुद की ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं जेलिसी। तो हमें स्वयं की ब्लेसिंग्स को बार बार याद करना है। जो मुझे मिला है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं संतुष्ट हूँ, मैं भरपूर हूँ। मेरा जो भाग्य था आज तक जो मैंने किया वो मुझे मिला है। आज से मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने मन को प्योर करना है, अपने मन के अंदर अगर ईर्ष्या है उसको निकालना है। क्योंकि अगर कोई सक्सेसफुल है, आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। इससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति से नहीं, सक्सेस से आप ईर्ष्या कर रहे हैं। और इस बात को बहुत अच्छे से समझें, जो ईर्ष्या में जलता रहता है वो खुद कभी कुछ अचीव नहीं कर पाता है। तो हमें अपने पे फोकस करना है, दूसरों पर नहीं। दूसरे जो कर रहे हैं वो उनके भाग्य का उनको मिल रहा है। मुझे सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, जेलिसी ना करके उससे सीखना है। वो अच्छा काम कर रहा है आपकी फील्ड में, उससे सीखिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए कैसे आप आगे कर रहे हैं, एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन। तो आज से हम एक एक हफ्ते का, 1 वीक का ये टास्क लेते हैं कि मुझे अपने अंदर चेकिंग करनी है। कंपैरिजन तो नहीं है, कंपटीशन तो नहीं है, जेलेसी भरी तो कहीं साइड पे रखी हुई तो नहीं है। कई बार होता है ना, कुछ चीजें छुपा कर रखते हैं हम, तो कहीं छुपा कर तो नहीं रखी हुई है। चेक करना है ईर्ष्या को, और इसको खत्म करना है अंदर से। आप में से कौन कौन अगले एक हफ्ते के लिए इस पर अटेंशन देगा, इस पर चिंतन करेगा और अपने को ईर्ष्या से मुक्त करेंगे? दूसरों की सक्सेस को देखकर हमें दुखी नहीं होना है, दूसरों को अप्रिशिएट करना है। दूसरों की कमियां ना देखकर दूसरों की विशेषताओं पर फोकस करना है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।